खूब धूमधाम से हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं और इतना बेहतर लगता है रक्षाबंधन, और इतना हम लोग को तो इसका बहुत दिनों से इंतजार रहता है। पूरे साल हम लोग इस रक्षाबंधन त्यौहार का इंतजार करते हैं। पिछले रक्षाबंधन हमने घोषणा किया था कि हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, बाकी हॉस्पिटल तो हमने खोल दिया और वो रनिंग भी हो गया, बहुत अच्छे से सर्जरी हो जाता है, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, इलाज करा के खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन इस बार हमने ये सोचा था कि अगली रक्षाबंधन तक हम कैंसर हॉस्पिटल की चाबी सौंप देंगे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से बहुत डिस्टरबेंस हो गया, आप सबने देखा मेरे साथ, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ कैंसर हॉस्पिटल, अदरवाइज में ये डिले नहीं होता। अगले इस रक्षाबंधन पक्का इसको ले आ देते। लेकिन इस रक्षाबंधन 2026 का रक्षाबंधन, ध्यान से सुनिएगा, 2026 का रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को जो रक्षाबंधन होना है, तो 12:01 पर 2026 के इस रक्षाबंधन पर हम ये घोषणा करते हैं कि जिनका कोई नहीं है, जिनके लिए शायद न माँ बाप है ना कोई है, उनके लिए राखी तो और बहुत दुखद हो जाता होगा कि कोई रक्षाबंधन के दिन वो देखते होंगे। तो 12:01 28 अगस्त 2026 को हम घोषणा करते हैं कि हम अनाथ आश्रम खोलेंगे उनके लिए जिन बच्चों का कोई नहीं है। क्योंकि रक्षाबंधन में वो उन्हें कैसा लगता होगा जब हम सोचते हैं कि मेरी बहन नहीं थी घर में, तो हम देखते थे काश मेरी भी बहन रहती तो हम भी राखी बनवा लेते, तो दूसरे की देखते थे। तो आप सोचिए कि जिनके तो माँ बाप ही नहीं है, कोई है ही नहीं है, अनाथ है अगर कोई, तो उसको कितना तकलीफ लगता होगा। तो हम सब उसे गले लगाएं, तो हमारे पास उसके लिए हम बहुत जल्दी अनाथ आश्रम भी खोल देंगे। और इसलिए क्योंकि वो हमारे यहाँ पढ़ भी लेंगे वो बच्चे, और अगर उनको नौकरी करना है, डॉक्टर बनना है तो हमारे ही हॉस्पिटल में डॉक्टरी कर ले, नर्स बनना है तो यहाँ आ जाए, अगर टीचर बनना है तो हमारे ही संस्था में पढ़ा लो भैया, नौकरी करना है तो हमारे ही केजीएफ में कर लो, अधिकारी बनना है, जो बनना है बन सके। जरूरी नहीं कि सब आदमी अधिकारी ही बने, सब डॉक्टर बने, सब इंजीनियर, सब कोशिश करता है, सब अलग अलग फील्ड में जाता है। तो हमें लगा था कि मेरे पास जो इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम का हम हेल्प करके एक बेहतर अनाथ आश्रम खोल सके। शायद आप लोग का प्यार मिले, आप लोग का सहयोग रहे, आशीर्वाद प्रेम बना रहे, तो उसे भी हम लोग बहुत अच्छा ले जाएंगे। जब उनका कोई नहीं है, हम लोग शायद घुल मिलेंगे। इतना बड़ा पूरी इंप्लॉय की एक ग्रुप है, कभी वो हॉस्पिटल में रहेंगे, कभी कोचिंग में रहेंगे, घुल मिल के पल पढ़ के बड़े हो जाएंगे और इस देश की ही सेवा करेंगे। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या ये इसे करना चाहिए, और इसे और क्या आपके मन में अगर और कुछ आइडियाज हैं इस अनाथ आश्रम को लेके, तो हमें काफी अच्छा सहूलियत होती है। ऐसा लगता है कि परिवार का हिस्सा कोई बोल रहा है यहाँ पर। तो इस रक्षाबंधन 2026 को 12:01 पर हमने घोषणा किया कि आप लोगों के लिए, जो समाज के अच्छे काम के लिए, एक अनाथ आश्रम खोला जाएगा। बहन सिर्फ राखी नहीं बांधती है, वो एक परिवार की उम्मीद बांधती है। रक्षाबंधन कलाई पर सिर्फ राखी बांधने का कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास का त्योहार है जिसमें एक बहन अपने भाई से कहती है कि मुश्किल समय में मेरा साथ देना, और वो भाई अपने बहन से कहता है कि तुम्हारी सपनों के रास्ते में मैं कभी दीवार नहीं बनूंगा। लेकिन आज अपने बहनों से हम एक बात कहना चाहते हैं, पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने पैरों पे खड़े होइए। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है ना, तो उससे केवल एक लड़की का भविष्य नहीं बदलता, बल्कि उस पूरे परिवार की सोच बदल जाती है। अगर आपकी बहन डॉक्टर बनना चाहती है तो उसे पढ़ाइए, अगर वो अफसर बनना चाहती है तो उसका हौसला बढ़ाइए, अगर वो एक शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या उद्यमी बनना चाहती है तो उसके सपनों को छोटा मत समझिए। और मेरी बहनों, आपसे भी कहना चाहते हैं, अपने सपनों की कीमत किसी और की सोच से तय मत होने दीजिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जिंदगी मत जिए। एक दिन ऐसा बनिए कि लोग कहें, देखो इस लड़की ने अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। इस रक्षाबंधन हाथ जोड़कर हम भाइयों से भी एक भावुक अपील करते हैं कि अपनी बहन को राखी के बदले केवल कोई गिफ्ट या उपहार मत दीजिए, बल्कि उसको वादा कीजिए आप कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, तुम्हारे सपने नहीं रुकेंगे, तुम्हारे फैसलों का सम्मान होगा। मेरी प्यारी बहनें, आपसे एक कहना है, आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। आप जब सफल हो जाएंगी तो आपकी सफलता ही सबसे मजबूत राखी बनकर साबित होगी। बहनों की असली रक्षा तब होगी जब समाज बेटियों को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करेगा। इस रक्षाबंधन आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, हर बहन पढ़ेगी, हर बहन आगे बढ़ेगी, हर भाई अपने बहन के सपनों का सम्मान करेगा, हर परिवार अपनी बेटी को बोझ नहीं बल्कि अपनी ताकत समझेगा। यही सच्चे मायने में इन अपनी बहनों के लिए रक्षाबंधन होगा। अपनी बहनों के लिए कहना जरूर चाहेंगे कि एक पिता 100 घर देखता है, 100 घर झांकता है अपनी बेटी के लिए, एक अच्छा रिश्ता के लिए। काश अपनी बेटी के दिल में भी झांक लेता।
एक बार बेटियों से भी पूछ लेता, वो भी खुल के जीना चाहती हैं, उनके भी अपने सपने होते हैं, उनके भी अरमान हैं, उन्हें भी इंसान समझा जाए, उन्हें भी ऐसा ना समझा जाए कि समाज, परिवार और मोहल्ले के दबाव में उनके फैसले, उनकी इच्छा, उनका सम्मान न किया जाए। ऐसा होना बिल्कुल गलत है। उनको भी पूरी बराबरी का समाज में हक होना चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि एक टीवी पे बहस चल रही थी कि भगवान है या नहीं है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अरे बहस तो इस बात पर होना चाहिए कि इंसान के अंदर इंसान है या नहीं है। हम लोग अट्टालिकाएं बना लिए, महले बना लिए, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे और 4 लेन बना दिए। अरे ऐसी गलियां बनाए जहां बहन बेटियां सुरक्षित निकल सके, वो सबसे बेहतर भारत होगा। हमें ऐसे भारत की कल्पना करना है। हमें बहुत खुशी होती है जब सब जगह रक्षाबंधन मनाया जाता है। हम तो यही चाहते हैं कि हर गली में धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जाए, हर संस्था में मनाया जाए, हर अस्पताल, हर ऑफिस जहां भी होता है वहां बहुत धूमधाम से रक्षाबंधन को मनाया जाए। यही तो मेरा अपना एक सपना है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में क्रिसमस कितना धूमधाम से मनाया जाता है, जब न्यू ईयर आता है तो हैप्पी न्यू ईयर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो पूरी दुनिया में इतना पवित्र त्योहार भाई और बहनों का रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाता है। पता है, हम जब हमको 6 राखियां बांधी गई थी ना, उस वक्त की भी राखियों को रखे हुए हैं, और हर साल की रक्षाबंधन के बाद हजारों राखियों को हम लोग समेट के और बहुत अच्छे से रखते हैं। ये सपना लिए कि एक दिन आएगा, जब एक समय आएगा जब आज से 100-150 साल पहले भारत के एक स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में जाके भारत की संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। हम वो राखी को इसीलिए समेट के रखे रहते हैं कि एक दिन आएगा, आप देख लीजिएगा, जब शिकागो में भी जाके रक्षाबंधन मनाया जाएगा। और इन सारी राखियों को उसी दिन के लिए समेट के रखे हैं कि जब स्वामी विवेकानंद की उस पावन धरती जहां शिकागो में उन्होंने भारत की संस्कृति को बताया था, एक दिन वो जरूर आएगा जहां वहां भी जाकर और रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे और इन सारी राखियों को वहां ले जाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखो एक देश ऐसा भी है, हिंदुस्तान, जिसकी संस्कृति कितनी बेहतर है, जो पूरी धरती को ही, वसुधा मतलब होता है धरती, पृथ्वी को हम कहते हैं वसुधा, कुटुंब का मतलब होता है परिवार, कुटुंब मतलब होता है घर परिवार, तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही मेरा परिवार है, पृथ्वी ही मेरा परिवार है। और ऐसे ही हम अपनी संस्कृति को जब बाहर ले जाएंगे तो पूरे परिवार को लगेगा, पूरे विश्व को लगेगा कि भारत जैसे संस्कृति कितनी बेहतर है। अभी देखकर बहुत खुशी होता है कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग, बहुत पॉलिटिशियंस को देखते हैं हाथों में यहां तक राखियां बांध लेते हैं। उन सभी लोग का दिल से आभार करते हैं कि इस हम सबको मिलकर अपने इस भाई बहन के त्योहार को, इस रक्षाबंधन के त्योहार को पूरे विश्व के पटल तक हम लोग को लेकर जाना है। आप सभी लोगों का दिल से आभार करते हैं जितने लोग धूमधाम से इस रक्षाबंधन को त्योहार को मनाते हैं। और एक अफसोस उन बॉर्डर पे खड़े हमारे फौजियों के लिए कि शायद इस रक्षाबंधन भी आपको छुट्टी ना मिली हो, इस रक्षाबंधन भी शायद आपकी बहन राखी लेके इंतजार करती हो, आप बॉर्डर पे अपने हाथों में बंदूक लिए हुए हो और आपकी कलाई सुनी हुई हो, लेकिन आप लोगों के कंधों पर केवल अपनी बहन की जिम्मेदारी नहीं, आप वो सौभाग्यशाली सूरवीर हैं जिनके कंधों के ऊपर पूरे भारत मां की जिम्मेदारी है, 150 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। आप वहां खड़े हैं तो हम लोग यहां रक्षाबंधन की त्योहार मना पाते हैं, आप वहां हैं तो हम यहां चैन से सांस ले पाते हैं। आप सभी सैनिकों को जो बॉर्डर पे खड़े हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबको तहे दिल से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जब कोई प्यासा हो ना, उसके सामने कोई एक गिलास पानी ले जाएगा तो उसे प्यास और बढ़ जाती है। हमारे जो सीआईएसएफ के जवान हैं, एयरपोर्ट पर जब ड्यूटी करते हैं, तो जब रक्षाबंधन का टाइम आता है तो वहां राखियां लेके लोग जाते हैं फ्लाइट से कि क्या, तो पता चलता है कि हाँ रक्षाबंधन आ रहा है, किसी की बहन जा रही है राखी बांधने के लिए, किसी का भाई आ रहा है। वो बेचारे सीआईएसएफ के जवान वहां पर ईमानदारी से किसी का सिक्योरिटी चेक इन कर रहे हैं, किसी का लगेज देख रहे हैं। उन्हें भी जब देखते होंगे तो ये उन्हें भी आइडिया लग जाता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वहां पे। जो एयरपोर्ट पे हमारी तो अक्सर मुलाकात होती है, जब हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे तो बहुत अच्छा लगता है, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं आप लोगों को। वो भी समझ जाते हैं कि ये जा रहे हैं, ये बहन जा रही है रक्षाबंधन के लिए, भाई को राखी बांधेगी, ये भाई जा रहा है अपनी बहन से राखी बंधवाएगा। वो ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। आप सभी सीआईएसएफ के जवान, आप सब लोग को, सब जितने लोगों से मिले हैं, जिन लोगों से नहीं मिल पाए, तहे दिल से आप सभी लोगों को, देश के हर नागरिक को, पूरे विश्व को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत रक्षाबंधन मुबारक।